Assalamu alaikum students, as you already know that we have completed unit number 2 of class 9 chapter Zakat, Ushur and Inheritance, and in this video we are gonna be discussing all the past papers question from this unit number 2. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पास्ट पेपर्स में कंटिन्यूसली रिपीट होता है. ठीक है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे, उन्हें हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. मैं आपको एक और बार वो सारे क्वेश्चन समझा दूँगी. ठीक है, तो ये हमने चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, ज़कात, उशर और इनहेरिटेंस का ये चैप्टर है. ठीक है, हम डायरेक्ट वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं. ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है बुक की. ये पास पेपर्स में 2 बार आई हुई है, 2020 और 2022 में. ठीक है, कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5 लाख. ठीक है, 5 लाख से यहाँ पे अमाउंट चेंज भी हो सकती है, लाइक 15 लाख भी हो सकती है. ठीक है, पास पेपर्स में ये भी आई हुई है. तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले तो हमने डेटा बनाना है. अमाउंट 5 लाख गिवन है. रेट ऑफ ज़कात जो हमें ऑलरेडी नोन है वो है 2.5%. ठीक है, 2.5% को हम इस तरह से लिख सकते हैं. सबसे पहले डेसिमल हटा के हमने 25/10 लिखना है और परसेंटेज हटा के हमने लिखा 1/100. ठीक है, तो 2.5% इज़ इक्वल टू 25/1000. अब हम अमाउंट ऑफ ज़कात कैलकुलेट किस तरह से करेंगे. 2.5% ऑफ 5 लैक्स, जो भी अमाउंट है हमने उसका 2.5% लेना है. यहाँ पे हमें गिवन है 5 लैक्स, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लैक्स लेगा. ठीक है, 2.5% को हम सॉल्व कर चुके हैं. ऊपर ये बराबर होता है 25/1000 के. ये हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 5 लैक्स. इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास अमाउंट आया ₹12,500. ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पास पेपर्स में 2022 में आया हुआ है. कैलकुलेट दी ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग टू ₹11,10,000. सोल्यूशन में पहले हमने अमाउंट लिखना है, रेट ऑफ ज़कात जो ऑलरेडी हमें पता है वो लिखना है. सेम हमने 2.5% को सॉल्व करना है. इस तरह से आ जाएगा 25/1000. ठीक है, अब हमने अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखा, 2.5% ऑफ 11 लैक्स. यहाँ पर मैंने आपको बताया जो भी अमाउंट गिवन है वो आपको लिखनी है. ठीक है, 25/1000 लिखा मल्टीप्लाई बाय 11,10,000. इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 27,750. ठीक है, उसके बाद है ये सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन भी है ये एक्सरसाइज 2.1 का. कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग टू ₹3 लाख. ये 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन. अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ ज़कात 2.5% है. 2.5% को हम इस तरह से लिख सकते हैं. आपको मैंने सॉल्व करने के लिए पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी ऊपर. ठीक है, अमाउंट ऑफ ज़कात के लिए हमने 2.5% ऑफ 3 लाख, यहाँ पे जो अमाउंट होगी हम वो लिखेंगे. ठीक है, 25/1000 लिखा मल्टीप्लाई बाय 3 लाख. इसको हमने सॉल्व किया, 25 को 300 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 7,500. ठीक है, ये ज़कात से रिलेटेड क्वेश्चन थे. उसके बाद हमारे पास जो यूनिट नंबर 2 का सेकंड टॉपिक था वो था उशर. ठीक है, तो उशर की डेफिनेशन आई हुई है 2021 में. अब उशर में 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं. एक उशर कैलकुलेट करते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज के लिए और दूसरा उशर अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के लिए. ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का रेट होता है 10% और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का रेट होता है 5%. इन दोनों में से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है. तो ये एक पेपर का क्वेश्चन है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6. कैलकुलेट उशर ऑन अ वीट क्रॉप अमाउंटिंग टू ₹3,50,000 प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज. यहाँ पे हमें अमाउंट दिया हुआ है 3,50,000, रेट ऑफ उशर 5%. ये हमें किस तरह से पता चला है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, इसलिए हमें पता है यहाँ पे रेट ऑफ उशर 5% होगा. अमाउंट ऑफ उशर कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है 5% ऑफ अमाउंट, जो भी अमाउंट होगी उसका 5%. ठीक है, यहाँ पे हमने 5% को इस तरह से लिख सकते हैं, परसेंटेज की साइन की जगह हमने डिवाइडेड बाय 100 कर दिया मल्टीप्लाई बाय 3,50,000. इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया ₹17,500. ठीक है, थर्ड टॉपिक है हमारे पास इनहेरिटेंस का. तो इनहेरिटेंस की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, रेशियो ऑफ शेयर्स. ये 3 पॉइंट्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को ये 3 पॉइंट्स अगर पता होंगे तो इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, पहला पॉइंट ये था, शेयर ऑफ द विडो इज़ 1/4 इन द एब्सेंस ऑफ चाइल्ड. अगर कोई औलाद नहीं है, चिल्ड्रन नहीं है, तो विडो बेवा का हिस्सा 1/4 1/4 बनता है. ठीक है, सेकंड पॉइंट था 1/8 इन द प्रेजेंस ऑफ अ चाइल्ड. अगर औलाद है, चिल्ड्रन है, तो फिर बेवा का हिस्सा, वाइफ का हिस्सा बनता है 1/8. ठीक है, थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ सन इनहेरिट्स अ शेयर इक्वल टू दैट ऑफ 2 डॉटर्स. बेटे को हमेशा बेटी से दुगना हिस्सा मिलता है. ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनहेरिटेंस के जितने क्वेश्चन हैं वो इन 3 पॉइंट से आराम से सॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है बुक की.
ये एग्ज़ाम में 3 बार आई हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अ पर्सन लेफ्ट अ प्रॉपर्टी अमाउंटिंग ₹30 lakhs, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हिज वाइफ इफ़ ही हैड नॉट एनी चाइल्ड। अब सबसे पहले तो आप ये समझें कि इस अमाउंट की जगह कोई भी अमाउंट आ सकती है, ठीक है, ये अमाउंट चेंज हो सकती है। दूसरा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन है, इफ़ ही हैड नॉट एनी चाइल्ड, मीन्स के जो डिसीज़ पर्सन है, जो डेड पर्सन है, उसकी कोई औलाद नहीं थी, ठीक है। तो इस सूरत में वाइफ का हिस्सा हमने पढ़ा 1/4 बनता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टोटल 30 लाख से वाइफ का शेयर बनता है इस 30 लाख का 4th पार्ट, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 30 लैक्स। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास शेयर आ गया 7,50,000। मीन्स कि 30 लैक्स की प्रॉपर्टी में से विडो या वाइफ का शेयर होगा 7,50,000, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट ये भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के ही क्वेश्चन इनहेरिटेंस से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं। ये क्या है, इफ़ अ डिसीज लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ ₹15 lakhs, वर्क आउट द प्रॉपर्टी इफ़ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो। ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि टोटल अमाउंट 15 lakhs नहीं, मीन्स 15 lakhs की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और वहाँ इन्होंने मेंशन किया, यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि चिल्ड्रन हैं या नहीं, तो हमने कंसिडर करना है कि चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी लिखी 15 lakhs, वाइफ शेयर है 1/4 इन दी एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन, इन दी एब्सेंस ऑफ चाइल्ड, ठीक है। 1/4 ऑफ 15 लाख हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास आया 3,75,000। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो यूनिट नंबर 2 में रिपीटेडली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो या तो ये क्वेश्चन आने पेपर में या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।